सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ या मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुना होगा कि इस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है या बर्खास्त या डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, क्या आप लोगों को इन तीनों का मतलब पता है? लाइन हाजिर का मतलब, सस्पेंड या निलंबित का मतलब, या बर्खास्त का मतलब। ठीक है, आज मैं इन तीनों के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोगों को नहीं पता, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इसके माध्यम से आप लोगों को एक एक डिटेल के बारे में हिंदी बताऊंगा। ठीक है, इन तीनों के बारे में आप लोगों को हिंदी में बताने वाला हूं। लाइन हाजिर क्या होता है, सस्पेंड या निलंबित क्या होता है, या बर्खास्त डिसमिस क्या होता है। ठीक है, देखो, पुलिस विभाग में लाइन हाजिर, सस्पेंड, निलंबित और बर्खास्त डिसमिस क्या होता है। पुलिस विभाग और अन्य सरकारी सेवाओं में लाइन हाजिर, सस्पेंड, निलंबित और बर्खास्त डिसमिस तीनों अलग अलग प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही है। इनका उद्देश्य कर्मचारी के खिलाफ शिकायत, अनुशासनहीनता और गंभीर अपराध के मामलों में उचित कार्रवाई करना होता है। बहुत से लोग इन तीनों को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि इनके तीनों अर्थ, प्रभाव और परिणाम पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को जो है फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यदि कोई पुलिस वाला लाइन हाजिर होता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो, लाइन हाजिर में क्या क्या होता है। लाइन हाजिर मुख्य रूप से पुलिस विभाग में अपनाई जाने वाली एक प्रशासनिक कार्रवाई है, जिसे सामान्यतः प्रारंभिक और अपेक्षित हल्की कार्रवाई मानी जाती है। ठीक है, इसमें जो है हल्की कार्रवाई मानी जाती है। देखो, लाइन हाजिर की परिभाषा: जब किसी पुलिसकर्मी, सिपाही या हेड कांस्टेबल या दरोगा या अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलती है या उसके कार्य करने के तरीके पर सवाल उठाए जाते हैं, तब उसे उसके थाने से, चौकी या वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन हाजिर या जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को लाइन हाजिर कहा जाता है। ठीक है, देखो, यह जरूरी नहीं कि कर्मचारी दोषी हो। कई बार निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइन हाजिर किया जाता है। ठीक है, किन परिस्थितियों में लाइन हाजिर किया जाता है? सिपाही या किसी दरोगा को, किसी अधिकारी को, या किसी होमगार्ड को, या पुलिस वालों को। ठीक है, किन परिस्थितियों में जो है लाइन हाजिर किया जाता है, तो आप लोग ये देख लीजिए। जनता से दुर्व्यवहार की शिकायत। ठीक है, जनता से दुर्व्यवहार की शिकायत, ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का जो है अवहेलना, जांच प्रभावित होने की संभावना, किसी विवाद या घटना के बाद तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई। ठीक है, लाइन हाजिर होने के बाद क्या होता है? जब कोई पुलिस वाला लाइन हाजिर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है आप लोगों को ये भी बता देता हूँ मैं। देखो, संबंधित कर्मचारी को थाने या फील्ड ड्यूटी से हटा दिया जाता है। उसे पुलिस लाइन या जिला मुख्यालय में उपस्थित रहना पड़ता है। वह गश्त, जांच, गिरफ्तारी या कानून व्यवस्था जैसी फील्ड जिम्मेदारियां नहीं निभाता। उसकी प्रशासनिक शक्तियां अस्थायी रूप से सीमित हो जाती हैं। वह विभाग के नियंत्रण में ही रहता है। ठीक है, जो वेतन के बारे में बता देता हूँ, इसमें जो है वेतन मिलता है या नहीं मिलता, आप लोग ये देख लीजिए। देखो, वेतन और सुविधाएं, कर्मचारी की नौकरी जारी रहती है। जो भी पुलिस वाला, आप लोग जो है ध्यान रखना है इस चीज़ का, जो भी पुलिस वाला इसमें जो है शामिल होता है, वेतन और सुविधाएं, कर्मचारी की जो नौकरी होती है वो जारी रहती है। पूरा वेतन और अन्य नियमित सुविधाएं मिलती हैं, और सेवा अवधि सर्विस भी जारी रहती है। ठीक है, मतलब इसमें जो है कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बस जो वहाँ का जो मुख्यालय होता है या पुलिस लाइन होती है, वहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ती है, सिवाय जो चौकी से, थाने से हटा दिया जाता है या गश्त से हटा दिया जाता है। ठीक है, और जो उसकी ड्यूटी लगाई जाती है वो मुख्यालय में लगाई जाती है या फिर जो है पुलिस लाइन में लगाई जाती है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, सस्पेंड का मतलब क्या होता है। सस्पेंड जो पुलिस वाला सस्पेंड होता है, मतलब उसको क्या करना होता है। ठीक है, देखो, सस्पेंड या निलंबित से बोलते हैं। ठीक है, निलंबित, लाइन हाजिर से अधिक गंभीर कार्रवाई होती है जब किसी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगते हैं और उसके पद पर बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है, तब उसे अस्थायी रूप से सेवा से अलग कर दिया जाता है। ठीक है,
देखो, सस्पेंड निलंबित की परिभाषा, जब किसी सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार, गंभीर कदाचार, अपराध या भारी लापरवाही का आरोप लगता है और विभागीय आपराधिक जांच चलनी होती है, तब जांच पूरी होने तक उसे कार्य करने से रोक दिया जाता है। इसे निलंबित या सस्पेंशन कहा जाता है। किन मामलों में जो है निलंबित किया जाता है, तो आप लोग ये भी देख लीजिए। देखो, भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना, कोई पुलिस वाला अगर रिश्वत ले रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है या रिश्वत ले रहा है या गंभीर अनुशासनहीनता कर रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है पुलिस वाला, और गंभीर अपराध के नाम आना, ठीक है, ड्यूटी में भारी लापरवाही करना, और ऐसा कोई मामला जिससे विभाग की छवि खराब हो, ठीक है, छवि जो है प्रभावित हो, ठीक है। निलंबित के दौरान क्या करना होता है, जो पुलिस वाला निलंबित हो जाता है तो उसे देख लीजिए क्या करना होता है। देखो, कर्मचारी कोई सरकारी कार्य नहीं कर सकता। जो कर्मचारी होता है वो निलंबित हो जाता है तो सरकारी जो कोई भी कर्मचारी जो सरकारी जो है कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। कर्मचारी कोई सरकारी काम नहीं कर सकता है और उसका पहचान पत्र, हथियार और कई सरकारी अधिकार वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं मिलती है। विभागीय जांच जारी रहती है, वह नियमित ड्यूटी नहीं करता है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, जो पुलिस वाला जो है, जो कर्मचारी निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, जो पुलिस वाले जो है निलंबित हो जाते हैं, क्या उन्हें जो है इसका पैसा वगैरह मिलता है या नहीं मिलता, जो उनकी सैलरी है वो मिलती है या नहीं मिलती है। देखो, निलंबित कर्मचारी की जो नौकरी है वो समाप्त नहीं होती है। उसके जीवन निर्वाह भत्ता, मतलब जो उनका जो जीवन चलाना होता है उसका जो है निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो नियम के अनुसार निर्धारित होता है। कई मामलों में जो मूल वेतन है वो 50%, मतलब जो उसकी सैलरी रहती है उसकी आधी सैलरी होती है। परिस्थितियों और सेवा नियमों के अनुसार इसमें वृद्धि या कमी भी हो सकती है, ठीक है। जो निलंबित हो जाते हैं कर्मचारी, उनको जो है आधी सैलरी मिलती है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो, जांच के बाद क्या होता है, यदि जो कर्मचारी निलंबित हुआ है वो निर्दोष पाया जाता है तो उसे पुनः सेवा में बहाल किया जाता है। नियम के अनुसार रोकी गई वेतन राशि भुगतान किया जाता है, ठीक है, और सेवा पहले की तरह जारी हो जाती है, ठीक है। यदि कर्मचारी दोषी पाया जाता है, ठीक है, यदि आप लोग जो कर्मचारी है वो दोषी पाया जाता है तो चेतावनी, वेतन वृद्धि को रोकना और पदोन्नति, ठीक है, और लंबी अवधि का दंड मिलता है या अंततः बर्खास्त, डिसमिस मिलता है, ठीक है। और जो तीसरा है, जो इसे कहते हैं बर्खास्त, इसमें आप लोग ये देख लीजिए बर्खास्त क्या होता है, ठीक है। जो बर्खास्त है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक है। देखो, अधिकतर जो आदमी है, जो आम आदमी है, उन्हें पता नहीं रहता है कि जो है निलंबित क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है, या बर्खास्त, डिसमिस क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। कोई मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल पे आप लोग बताया जाता है कि इन्हें जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है, या बर्खास्त कर दिया जाता है। हम लोग तीनों को एक समान समझ लेते हैं कि चलो अब तो ये गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो, अब तीसरे में है बर्खास्त, जिसे कहते हैं डिसमिस, ठीक है। डिसमिस क्या होता है, देखो, बर्खास्त सेवा, देखो, सरकारी सेवा में मिलने वाला सबसे कठोर और जो स्थायी दंड माना जाता है, जिसे कहते हैं बर्खास्त, ठीक है। जो बर्खास्त की परिभाषा है, जब विभागीय जांच न्यायिक प्रक्रिया में यह सिद्ध हो जाता है कि कर्मचारी ने अत्यंत गंभीर अपराध, भ्रष्टाचार, भारी कदाचार, सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है, तब समक्ष नियुक्ति पदाधिकारी से उसे सरकारी सेवा से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और इसे बर्खास्त या डिसमिस कहा जाता है, ठीक है। देखो, किन मामलों में बर्खास्त किया जाता है, आप लोग ये भी देख लीजिए। देखो, किन मामले में जो है कर्मचारी को जो है किन मामलों में बर्खास्त किया जाता है, तो भ्रष्टाचार सिद्ध होना, जब आप लोगों को जो भ्रष्टाचार है वो सिद्ध हो जाता है। रिश्वत लेना, ये भी पकड़ा जाता है। हत्या या गंभीर आपराधिक कार्य जो है पड़ा जाता है। सरकारी धन का जो है गबन करना, ठीक है, देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध, सेवा नियमों का जो है गंभीर उल्लंघन करना, बार बार गंभीर अनुशासनहीनता करना, ठीक है। देखो, बर्खास्त होने के बाद क्या होता है, मैं आप लोगों को इतना ही बता देता हूँ। देखो, बर्खास्त होने के बाद क्या होता है, जो कर्मचारी बर्खास्त हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, देखो, सरकारी नौकरी तुरंत समाप्त हो जाती है। जो कर्मचारी बर्खास्त हो जाते हैं तो उनकी जो सरकारी नौकरी है वो तुरंत, उसे ये सोच लो कि पूरा जो है ख़त्म हो जाती है। वेतन और सभी सेवा संबंधित अधिकार समाप्त हो जाते हैं, मतलब कुछ भी वेतन वगैरह नहीं मिलता है, जितनी भी सेवा है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। और सरकारी
उपयोग नहीं कर सकता। जो कर्मचारी जो बर्खास्त हुआ है वो सरकारी जो पद है, जिस पोस्ट पे था, उसका जो है उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और भविष्य की सरकारी नौकरी पर नियमों के अनुसार प्रतिबंध पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। और विभागीय उल्लेख में बर्खास्त दर्ज हो सकती है, ठीक है। अब वेतन के बारे में आप लोग ये देख लीजिए, जो भी कर्मचारी बर्खास्त होता है क्या उसे जो है उसकी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, आप लोग ये देख लीजिए। वेतन और लाभ, बर्खास्त होने वाले कर्मचारी के बाद जो है वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। कई सेवा लाभ जो है समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेच्युटी या पेंशन या अन्य लाभों का निर्णय संबंधित सेवा नियमों के मामलों में परिस्थिति के अनुसार होता है। यह मामलों लाभ जो है स्वयं नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। देखो अब मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूँ कि इसका जो है जो इन तीनों का मतलब जो है बहुत आसान भाषा समझाता हूँ, बहुत आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। जो आप लोगों को लाइन हाजिर है, या सस्पेंड या निलंबित है, या बर्खास्त या डिसमिस है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो लाइन हाजिर के बारे में आप लोग देख लिए। थाने या फील्ड ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन में बैठाया जाता है और नौकरी और पूरा वेतन जारी रहता है। मतलब इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्हें जो है इनकी ड्यूटी से हटाकर, मतलब इसमें खाली पता क्या होता है, लाइन हाजिर में उनकी जो है थोड़ा सा मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लाइन हाजिर पुलिस वालों को, ठीक है। देखो बात करते हैं सस्पेंड, इसमें फ़र्क पड़ता है। यदि जो कोई कर्मचारी, ठीक है, यदि कोई भी कर्मचारी सस्पेंड होता है, निलंबित होता है, ठीक है, इसमें जो है जांच पूरी होने तक कर्मचारी को काम से अलग रखा जाता है, जो काम है ना उनसे अलग रखा जाता है, ठीक है। नौकरी रहती है लेकिन नियमित वेतन स्थान पर नियम के अनुसार कई बार निर्वाह भत्ता मिलता है, ठीक है। जो उनका जो सस्पेंड या निलंबित जो है कर्मचारी होते हैं उन्हें जो आधा जो है वेतन है मिलता है, ठीक है। जो उनका वेतन होता है वो आधा मिलता है, ठीक है। और जो कर्मचारी बर्खास्त होते हैं, ठीक है, बर्खास्त होते हैं, डिसमिस होते हैं, कर्मचारी को सरकारी सेवा से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है और नौकरी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और वेतन भी उनका जो है बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने आसान भाषा में समझा है कि लाइन हाजिर क्या होता है, सस्पेंड या निलंबित क्या होता है, या बर्खास्त या डिसमिस क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने मीडिया या कहीं पे आप लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुना होगा कि सस्पेंड हो गए हैं, निलंबित हो गया है, बर्खास्त हो गए हैं, ठीक है, कई मामलों में सुना होगा, लेकिन आप लोगों को मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप लोगों को आज मैंने शुद्ध हिंदी में इस चीज़ को बताया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और ये जो जानकारी थी ना, ये खाली जानकारी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। ये जो मैंने आप लोग जो जानकारी दी है, ये आप लोगों को मतलब कि ऐसे आम आदमी को भी पता हो ये जानकारी, इसलिए मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जो है अपने वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर देना, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, जय हिंद जय भारत।